साल 2020 के शुरू होते ही दुनिया के 18 देश अपनी तरह की एक नई संक्रामक बीमारी की जद में थे। लक्षण सिरदर्द, बुखार और निमोनिया जैसे थे। भारत में मार्च 2020 तक तकरीबन 30 लोग संक्रमित थे और एक की मौत हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक और घरेलू दोनों ही मोर्चों पर कमान संभाल ली। 19 मार्च रात 8 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में एक लंबी लड़ाई की तैयारी की बात कही। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जनता कर्फ्यू के लिए की गई अपील और उसके व्यापक प्रभाव ने सबको हैरान कर दिया। 24 मार्च 2020 की आधी रात से अगले 21 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 25 मार्च को देश एकदम से थम गया। दुकानें बंद, सड़कें सुनसान। यह आसान नहीं था। भ्रम, अफवाह, अविश्वास, अंधविश्वास भी सर उठा रहे थे। इसका अंदेशा प्रधानमंत्री को पूरी तरह से था। उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर 29 मार्च को मन की बात कार्यक्रम के जरिए सभी सवालों का जवाब दिया और सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद मन की बात का यह पहला कार्यक्रम था। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश आगरा में रहने वाले एक ऐसे परिवार से बात की जो कोरोना संक्रमित हो चुका था। मन की बात के कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने उनके अनुभवों को देश के सामने साझा किया। अब उस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे शुरुआत में, तो क्योंकि पता ही नहीं था एक्चुअल में कोविड होता क्या है। हमें क्या, डॉक्टरों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि होता क्या है। तो बस पता लगा कि हाँ भाई कोविड है, तो अब ये आइसोलेट करना है, इतना पता था। वो हमें उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक रात रखा। नेक्स्ट डे हमारे घर के सब लोगों के टेस्ट हुए, तो उसमें फिर बाकी 4-5 जने और थे हमारे घर में, उनका भी पॉजिटिव आया। तो हम सारे लोग फिर सफदरजंग हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करा दिए गए थे। पीएम मोदी के बात करने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, इतना मोटिवेट हुए हम। उसके बाद हमने काफ़ी और लोगों को भी मोटिवेट किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे की मदद करने का आह्वान भी सभी देशवासियों से किया। जब हम वापस आ गए, ठीक हो गए, तो हमको मोदी जी के सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि आपसे मोदी जी बात करेंगे।
बीच में तो कह रहा हूँ कि हमें लगता था ये ऐसे ही किसी ने कर दिया होगा। क्या अल्टीमेटली मोदी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारा पूछा, अशोक जी क्या हाल है आपका। उन्होंने फिर ये कहा कि आप कुछ जो आपसे बन सके गरीबों का बड़ा खाने का या कुछ भी है वो थोड़ा आप इन लोगों का कर सके। तो हमने फिर अपनी सोसाइटी में जो भी लोग हमारे, हमने सबको ये मोटिवेट किया, देखो जी प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, हमारी तो हिम्मत बढ़ गई। तो हमसे किसी ने कहा, हमने कहा अरे कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, और ईश्वर की दया से उसके बाद कुछ हमारे मिलने वालों को किसी को कुछ नहीं। प्रधानमंत्री की अपील पर महामारी के खिलाफ महासमर में लोगों ने एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। किसी ने जरूरतमंद को खाना खिलाया तो किसी ने रहने के लिए व्यवस्था की, किसी ने मास्क तो कोई ग्लव्स, सैनिटाइजर लोगों को निशुल्क वितरित कर रहा था। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। त्रिपुरा अगरतला के रहने वाले गौतम दास भी ऐसे व्यक्ति थे जो गुजारे के लिए यूं तो सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन संकट के समय उनका जज्बा 7वें आसमान पर था। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर उन्होंने लोगों को खाना खिलाने जैसा परोपकारी कार्य अपने सामर्थ्य के मुताबिक किया। मन की बात ये दिन प्रधानमंत्री मेरा नाम लिया। त्रिपुरा में गौतम जी हर दिन खाना देते हैं, वो नाम तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री द्वारा आपदा को अवसर बनाने की अपील असरदार थी। लॉकडाउन के समय नवोन्मेष और रचनात्मक कार्यों में लोग जी जान से जुटे रहे। कोरोना काल में मैंने अपने क्षेत्र और नगर में अपनी स्प्रेयर मशीन में कुछ बदलाव करके सैनिटाइज़र का छिड़काव किया। साथ ही सटाना नगर परिषद को पूरे गांव में सैनिटाइज़र का छिड़काव के लिए निःशुल्क मशीन दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमान मोदी जी मेरे इतने छोटे से काम की सराहना करेंगे और मन की बात कार्यक्रम मेरा नाम लेंगे। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। लॉकडाउन का पूरा 1 महीना बीत चुका था। मई का महीना शुरू हो चुका था। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया। लोग अधीर भी थे और कुछ लापरवाह भी, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरह से सजग थे। वे जानते थे कि मन की बात के जरिए लोगों को सावधान और सचेत रहने की अपील करनी ही होगी। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी, तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो। ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का संवाद लोगों में नए हौसले, सामर्थ्य और सपनों को जी भर जीने की उम्मीद दे रहा था।
लोगों तक प्रधानमंत्री के अनुरोध, आग्रह और अपील न सिर्फ पहुंच बना रहे थे बल्कि कारगर भी हो रहे थे। 80 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क राशन पहुंचाया जा रहा था, तो वहीं प्रधानमंत्री पीपीई किट, जांच किट, अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर, डॉक्टरों की व्यवस्था के लिए भी फिक्रमंद रहे। गरीब कल्याण योजना के तहत जनधन खातों में नकद सहायता दी गई। चुनौतियों पर जीत का मंत्र मन की बात के जरिए लोगों तक लगातार पहुंचता रहा। साथियों, मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए? क्या पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से ये मान लेना कि पूरी साल ही ऐसा है? क्या ये सोचना सही है? जी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों, बिल्कुल नहीं। एक साल में एक चुनौती आए या 50 चुनौती आए, नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का। जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने गुजर गए। नवंबर आ गया था। नवंबर के आखिरी तक जहां भारत एक दिन में 15 लाख टेस्ट करने की क्षमता पा चुका था और तकरीबन 9 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर भी रहा था, वहीं दुनिया में अब वैक्सीन की चर्चा जोरों पर थी। भारत की क्षमताओं को लेकर संशय किए जा रहे थे। देश के वैज्ञानिकों पर देश के अंदर भी भ्रम पैदा किए जा रहे थे। नकारात्मक छवि गढ़ने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री को देश के सामर्थ्य और तकनीक पर अटूट भरोसा था। उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। देश में भी वैक्सीन निर्माण की ओर कदम बढ़ चले थे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य था स्वदेशी टीका विकसित करना, ऐसा टीका जो सस्ता भी हो और असरदार भी, साथ ही हो सर्व सुलभ भी। करीब करीब 1 साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। नया साल 2021 शुरू हुआ। भारत के पास टीका निर्माण के परीक्षणों के आंकड़े मौजूद थे। औषधि महानियंत्रक ने स्वदेश में बनी 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 3 जनवरी 2021 को मंजूरी दे दी। स्वदेश में विकसित कोविन ऐप ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर के टीके के स्टॉक और ट्रैकिंग की व्यवस्था संभाल ली। 16 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। कोविन ऐप को दुनिया में सराहना मिल रही थी। इतनी बड़ी आबादी के लिए तकनीक का इतना बेहतर इस्तेमाल दुनिया में कहीं और नहीं था। मार्च में ही कोविड-19 के खिलाफ भारत की जन जन की ये लड़ाई 1 साल पूरे भी कर रही थी। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे
बिना थके, बिना रुके, डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। कोविड-19 के खिलाफ जारी निर्णायक जंग के बीच देश में महामारी की दूसरी लहर आई। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। फार्मा कंपनियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों पर बोझ बढ़ गया। डेल्टा वेरिएंट की जद में आते लोगों के धैर्य और उम्मीदों की डोर थामे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर हौसला बढ़ाया। उन्होंने मन की बात में स्वास्थ्य कर्मियों से बात की, लोगों को देश की क्षमताओं और उसके प्रयासों से परिचित भी करवाया। कोविड के टाइम जब उन्होंने हमसे अप्रैल 2021 में बात किया था, तब डेल्टा वेव पीक भी थी और बहुत भय था, लोगों में बहुत घबराहट थी। और वो घबराहट निकालने में उन्होंने सबके साथ बात करके उन्होंने एक ही चीज़ देखा कि हमारे लोगों में जो फियर और पैनिक नहीं रहे, और इसी साथ फियर पैनिक निकालने में उनका बड़ा बहुत हाथ था। और हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, दवाई हो, प्राणवायु ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, मेडिकल सब सुविधाएं हो, ये सब कुछ उन्होंने लोगों को अश्योर किया। तो मन की बात मैं बोलता हूँ कि एक हर घर का एक माध्यम है जहाँ पे हमारे पंतप्रधान हमारे घर में हमसे बात करते हैं। ऑक्सीजन के लिए सेना के ग्लोब C-17 विमानों की उड़ान, स्पेशल ट्रेन, दवाओं के लिए फार्मा कंपनियों का सहयोग और जनता का संकल्प रंग लाया। 10 मई के बाद देश के कई अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की दिशा में काम शुरू हो चुके थे। साथियों, जब सेकंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। वहीं प्रधानमंत्री ने समय समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने वाले टैंकर चालकों से लेकर लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस ड्राइवरों से बात कर उनका साहस भी बढ़ाया। मुझे गर्व है, एक पीएम मोदी जी ने एक ड्राइवर से, एम्बुलेंस से ज़िंदगी में पहली बार किसी पीएम ने ऐसी मन की बात में और हमें लिया, ड्राइवर की इतनी अहमियत समझी। क्योंकि आप आजकल सोच सकते हो भाई ये तो ड्राइवर है, नॉर्मली एक कोई वैल्यू नहीं समझता है, वीआईपी हो। इस हमारे लिए तो गर्व की बात है सर। उस टाइम इन्होंने सर ने हमारे लिए रिक्वेस्ट या हमारे से बात की। देश का प्रधानमंत्री एक सामान्य नागरिक को और एक सामान्य व्यक्ति से बात करता है, तो उन्होंने हमारे काम को माना, सराहा और देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो ये मेरे जैसे लाखों लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही गर्व का पल था। उनको आपकी भी फिक्र है, उनको देश की भी फिक्र है और उनको पूरी जनता की भी फिक्र है। यही चीज़ निकल के मन की बात में उस दिन सामने आई थी और उसके बाद से सबका साहस बढ़ा, मरीज का भी साहस बढ़ा। जब उनसे उन्होंने बाद में बात करी थी, मरीज को भी बहुत अच्छा लगा और सबका साहस बढ़ा। और उसी साहस के कारण हम 2 साल में कोविड पे जितनी भी वेव्स आई, हम हर बार उसको अच्छे से निकाल पाए। हमारे यहाँ क्षति सबसे कम रही है दुनिया के स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखें तो। हम आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने हमेशा हमारा हौसला अफजाई रखा। सामूहिक प्रयास का ही नतीजा रहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी से भारत अपने बलबूते लड़ रहा था। समय से पहले देश हर एक मोर्चे पर तैयार रहा।
यहां तक कि दुनिया के तमाम देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए टीके भी उपलब्ध करवाए। स्वदेश में विकसित टीकों के खिलाफ होने वाले सभी दुष्प्रचारों का मुंहतोड़ और करारा जवाब भी दिया। During COVID, we've been working on a vaccine for COVID, and things were moving a little slow. The Honorable Prime Minister, Modi Saab, came to our plant, inquired how you can speed up the process, how you can make it happen in the vaccine. He really motivated all our scientists in the company, and we are honored for his visit. And I think we inspired, and that is how we made things to happen quickly, the vaccine development, with all the international regulatory compliances met. And having 27 publications of international journal is not an easy task in a problem of geopolitics when global vaccines are coming into the market. And I'm really honored to give this statement because our Honorable Prime Minister's 100th episode of Mann Ki Baat program, I really sincerely, I hear that his program very constantly. It gives us small issues and it takes it as a entire country, how the small issue can have an impact in the society. That what inspires me. कोविड-19 के खिलाफ देश की निर्णायक जंग जारी रही। देखते देखते टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ खुराक के पड़ाव को भी पार कर गया, जो दुनिया में एक कीर्तिमान था। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं मन की बात कार्यक्रम के जरिए दूर सुदूर इलाकों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से प्रधानमंत्री ने सीधे बात की और उनकी हौसला अफजाई की। 24 अक्टूबर 2021 को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं जो देश के मुख्य हैं मैं उनसे कभी बात कर पाऊंगी, उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। तो मुझे जब उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद जो मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुआ और मुझे उसके बाद जो काम करने का हुआ है वो मुझे और भी अच्छा बेहतर करने का मन किया कि हाँ मैं और इस कार्य को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकती हूँ और मुझे अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ कार्य करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। 2 साल बाद जनवरी 2022 में एक लंबी लड़ाई के बाद देश के सामर्थ्य, अटूट विश्वास और नए भारत के नए संकल्पों की जीत हुई। सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री का संवाद एक ऊर्जा और उम्मीद बनकर लोगों के सामने आता रहा। 30 जनवरी 2022 को जब प्रधानमंत्री ने मन की बात के 85वें अंक में लोगों से बात की, तब देश महामारी के दौर से बाहर निकल चुका था और नई आशाओं को लिए हुए देश चल पड़ा था अमृतकाल में नए संकल्पों की सिद्धि की ओर।